शांति। 4/11/2024। सुनते हैं आज की बाबा की मुरली। मुरली का सार है, अपनी खामियां निकालनी है तो सच्चे दिल से बाप को सुनाओ। बाबा ने कहा, बाबा तुम्हें कमियों को निकालने की युक्ति बताएंगे। मीठे बच्चे, अपनी खामियां निकालनी है तो सच्चे दिल से बाप को सुनाओ। बाबा तुम्हें कमियां निकालने को युक्ति बताएंगे। सुनते हैं आज के मुरली का प्रश्न। बाप की करंट किन बच्चों को मिलती है? बाप की करंट किन बच्चों को मिलती है? इसका उत्तर है, जो बच्चे ईमानदारी से सर्जन को अपनी बीमारी सुना देते हैं, बाबा उन्हें दृष्टि देता है। बाबा को उन बच्चों पर बहुत तरस पड़ता है। अंदर में आता है, इस बच्चे का यह भूत निकल जाए। बाबा उन्हें करंट देते हैं। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते रहते हैं। हर एक बच्चों को अपने दिल से पूछना है कि बाप से कुछ मिला, किस किस चीज में कमी है। हर एक को अपने अंदर झांकना है। जैसे नारद का मिसाल है, उनको कहा, तुम अपनी शकल आईने में देखो, लक्ष्मी को वरने लायक हैं। तो बाप भी तुम बच्चों को पूछते हैं। बाबा ने कहा कि बाप भी तुम बच्चों से पूछते हैं, क्या समझते हो? लक्ष्मी को वरने लायक बने हो? अगर नहीं तो क्या क्या खामियां हैं जिनको निकालने के लिए बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं? खामियां को निकालने का पुरुषार्थ करते वह करते ही नहीं है। बाबा ने पूछा, खामियां निकालने का पुरुषार्थ करते हैं या करते ही नहीं? कोई कोई तो पुरुषार्थ करते रहते हैं। नए नए बच्चों को यह समझाया जाता है, अपने अंदर में देखो, कोई खामी तो नहीं है। बाबा ने कहा, नए नए बच्चों को अपने अंदर देखना है कि कोई खामी तो नहीं है, क्योंकि तुम सबको परफेक्ट बनाना है। बाबा ने कहा, क्योंकि तुम सबको परफेक्ट बनना है। बाप आते ही हैं परफेक्ट बनाने के लिए, इसलिए एम ऑब्जेक्ट का चित्र भी सामने खड़ा है। अपने अंदर से पूछो, हम इन जैसा परफेक्ट बने हैं? बाबा ने कहा, अपने आप से पूछो कि हम इन लक्ष्मी नारायण जैसा परफेक्ट बने हैं। वह जिस्मानी विद्या पढ़ाने वाले टीचर आदि तो इस समय सब विकारी है। यह लक्ष्मी नारायण संपूर्ण निर्विकारियों का सिंपल है। आधा कल तुमने इन्हों की महिमा की है, तो अब अपने से पूछो। बाबा बार बार मुरली में कह रहा है कि अपने से पूछो, हमारे में क्या क्या खामियां है जिनको निकाल हम अपनी उन्नति करें, और बाप को बतावें कि बाबा यह खामी है जो हमसे निकलती नहीं है, कोई उपाय बताओ। बीमारी सर्जन द्वारा ही छूट सकती है। कोई कोई नायाब सर्जन भी होशियार होते हैं। डॉक्टर के कमांडर, बाबा ने कहा, डॉक्टर से कंपाउंडर सीखते हैं, होशियार डॉक्टर बन जाते हैं। तो ईमानदारी से अपनी जांच करो, मेरे में क्या क्या खामियां हैं जिस कारण मैं समझता हूँ यह पद पा नहीं सकूंगा। बाबा ने कहा कि अपने अंदर देखना है कि मेरे में क्या क्या खामियां हैं जिस कारण मैं समझता हूँ कि मैं यह पद पा नहीं सकूंगा। बाप तो कहेंगे ना, तुम इन जैसा बन सकते हो। खामियां बताएंगे तब बाबा राय दें। बीमारियां तो बहुत है, बहुतों में खामियां हैं। कोई में बहुत क्रोध है, कोई में लोभ है। उन्हें ज्ञान की धारणा हो नहीं सकती जो कोई को धारणा करा सके। बाप रोज बहुत समझाते हैं, वास्तव में इतनी समझने की जरूरत ही नहीं दिखती।
बाबा ने कहा वास्तव में इतनी समझाने की जरूरत ही नहीं दिखती। मंत्र का अर्थ बाप समझा देते हैं। बाप ने कहा मंत्र का अर्थ बाप समझा देते हैं। बाप तो एक ही है। बेहद के बाप को याद करना है और उनसे यह वर्षा पाकर हमको ऐसा बनना है। और स्कूल में 5 विकारों को जीतने की बात होती ही नहीं। यह बात अभी ही होती है जो बाप आकर समझाते हैं। तुम्हारे में जो भूत है जो दुख देते हैं उनका वर्णन करेंगे तो उनको निकालने की युक्तियां बाप बताएंगे। बाबा यह भूत हमको तंग करते हैं। भूत निकालने वाले के आगे वर्णन किया जाता है ना। तुम्हारे में कोई भूत है। बाबा ने कहा तुम्हारे में कोई वह भूत नहीं। दुनियावी भूत की बात कर रहे बाबा कि तुम्हारे में वह कोई भूत नहीं। तुम जानते हो यह 5 विकार रूपी भूत जन्म जन्मांतर के हैं। दिखाना चाहिए हमारे में क्या भूत है। उसको निकालने के लिए राय लेनी चाहिए। आंख भी बहुत धोखा देने वाली है। इसलिए बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझ, दूसरों को भी आत्मा समझने की प्रैक्टिस डालो। इस युक्ति से तुम्हारी यह बीमारी निकल जाएगी। हम सब आत्माएं तो बाबा ने कहा हम सब आत्माएं तो आत्मा भाई भाई ठहरे, शरीर तो है नहीं। बाबा ने कहा हम सब आत्मा भाई भाई ठहरे, शरीर तो है नहीं। यह भी जानते हो हम आत्माएं सब वापस जाने वाली है। तो अपने को देखना है हम सर्वगुण संपन्न बने हैं, नहीं तो हमारे में क्या अवगुण है। नहीं बने हैं तो जरूर अवगुण है। तो बाप भी उस आत्मा को बैठ देखते हैं, इनमें यह खामी है तो उनको करंट देंगे। इस बच्चे का यह विघ्न निकल जाए। अगर सर्जन से ही छिपाते रहेंगे तो कर ही क्या सकते। तुम अपने को अपने अवगुण बताते रहेंगे तो बाप भी राय देंगे। जैसे तुम आत्माएं बाप को याद करती हो, बाबा आप कितने मीठे हो, हमको क्या से क्या बना देते हो। बाप को याद करते रहते तो भूत भागते रहेंगे। कोई न कोई भूत है जरूर। बाप सर्जन को बताओ, बाबा हमको इनकी युक्ति बताओ, नहीं तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। सुनाने से बाप को भी तरस पड़ेगा। यह माया के भूत इनको तंग करते हैं। भूतों को भगाने वाला तो एक ही बाप है। युक्ति से भगाते हैं। समझाया जाता है इन 5 भूतों को भगाओ, फिर सब भूत। बाबा ने कहा फिर भी सब भूत नहीं भागते। कोई में विशेष रहता है, कोई में कम, परंतु है जरूर। बाप देखते हैं इनमें यह भूत है। दृष्टि देते समय अंदर चलता है। बाबा ने कहा दृष्टि देते समय अंदर चलता है, यह तो बहुत अच्छा बच्चा है और तो सब इनसे अच्छे अच्छे गुण हैं। बाबा ने कहा और तो सब इनमें अच्छे अच्छे गुण है परंतु बोलते नहीं। बाबा ने कहा बोलते कुछ नहीं, किसको समझा नहीं सकते। बाबा ने कहा कि जब बाबा दृष्टि देते हैं तो देखते हैं कि इनमें बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं, लेकिन किसी को समझा नहीं सकते। माया ने जैसे गला ही बंद कर दिया है। इनका गला खुल जाए तो औरों को भी सर्विस करने लग पड़े। दूसरे दूसरे की सर्विस में अपनी सर्विस। बाबा ने कहा दूसरे दूसरे की सर्विस में अपनी सर्विस, शिव बाबा की सर्विस नहीं करते हैं। शिव बाबा खुद सर्विस करने आए हैं। बाबा ने कहा सब अपने अपनी सर्विस करते हैं, शिव बाबा की सर्विस नहीं करते, क्योंकि शिव बाबा खुद अपनी सर्विस करते हैं। कहते हैं इन जन्म जन्मांतर के भूतों को भगाना है। बाप बैठ समझाते हैं यह भी जानते हो झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। पत्ते झड़ते रहते हैं, माया विघ्न डालती रहती है, बैठे बैठे ख्याल बदल देती है। जैसे सन्यासियों को घृणा आता है तो एकदम गुम हो जाते हैं, ना कोई कारण ना कोई बातचीत। कनेक्शन तो सबका बाप के साथ है।
बच्चे तो नंबरवार है, वह भी बाप को सच बताएं तो वह खामियां निकल सकती है और ऊंच पद पा सकते हैं। बाप जानते हैं कई न कई न बतलाते बाबा ने कहा बाप जानते हैं कई न बतलाने के कारण अपने को बहुत घाटा डालते हैं। कितना भी समझाओ परंतु वह काम करने लग पड़ते हैं। माया पकड़ लेती है, माया रूपी अजगर है, सबके सबको पेट में डाल बैठ बाबा ने कहा माया अजगर है, सबको पेट में डाल बैठी है, दुबन में गले तक फंस पड़े हैं। बाप कितना समझाते हैं और कोई बात नहीं, सिर्फ बोलो दो बाप है। बाबा ने कहा और कोई बात नहीं, सिर्फ बोलो दो बाप है। एक लौकिक बाप तो सदैव मिलता है, सतयुग में भी मिलता है तो कलयुग में भी मिलता है। ऐसे नहीं कि सतयुग में फिर पारलौकिक बाप मिलता है। पारलौकिक बाप तो एक ही है, एक ही बार मिलता है और आते हैं। पारलौकिक बाप आकर नर्क को स्वर्ग बनाते हैं। उनकी भक्ति मार्ग में कितना पूजा करते हैं, याद करते हैं। शिव के मंदिर तो बहुत है। बच्चे कहते हैं बाबा बच्चे कहते हैं सर्विस नहीं है। अरे शिव के मंदिर में जो बाबा बाबा कह कई बच्चे ने कहा बाबा को कि बच्चे कहते सर्विस नहीं है, तो बाबा कहते अरे शिव के मंदिर तो जहाँ तहाँ है, वहाँ जाकर तुम पूछ सकते हो, इनको क्यों पूछते हो? यह शरीरधारी तो है नहीं, यह कौन है? कहेंगे परमात्मा। इन बिगर और कोई को कहेंगे नहीं, तो बोलो यह परमात्मा बाप है ना। उनको खुद भी उनको खुद भी कहते हैं, अल्लाह भी कहते हैं। बाबा ने कहा उनको खुदा भी कहते हैं और अल्लाह भी कहते हैं। अक्सर करके परम पिता परमात्मा कहा जाता है। उन उनसे क्या मिलना है, यह कुछ पता है? बाबा ने कहा ये पूछो उनसे कि उन यह कुछ क्या पता है, उनसे क्या मिलता है, कुछ पता है? भारत में शिव का नाम तो बहुत लेते हैं, शिव जयंती त्योहार भी मनाते हैं, कोई को भी समझाना बहुत सहज है। बाप भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते हैं तो बहुत बाबा ने कहा बाप भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते तो बहुत रहते हैं। तुम किसके पास भी जा सकते हो, परंतु बहुत ठंडाई से नम्रता से बात करनी है। तुम्हारा नाम तो भारत में बहुत फैला हुआ है, थोड़े भी बात करेंगे तो झट समझ जाएंगे कि यह बीके है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है कम से कम 8 घंटा बाप से रूह रिहान कर बड़ी ठंडाई व नम्रता से रूहानी सर्विस करनी है। सर्विस में सक्सेस होने के लिए अंदर में कोई भी माया का भूत न हो। दूसरा है धारणा के लिए पॉइंट, अपने आप से बातें करनी है कि यह जो कुछ भी हम देखते हैं यह सब विनाश होना है। हम अपने घर जाएंगे फिर सुखधाम में आएंगे। सुनते हैं आज के मूल्य का वरदान। अटल निश्चय द्वारा सहज विजय का अनुभव करने वाले सदा हर्षित निश्चिंत भव। अटल निश्चय द्वारा सहज विजय का अनुभव करने वाले सदा हर्षित निश्चिंत भव। निश्चय की निशानी है सहज विजय, लेकिन निश्चय सब बातों में चाहिए, सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, अपने आप में नहीं, ब्राह्मण परिवार में और ड्रामा के हर दृश्य में संपूर्ण निश्चय हो। थोड़ी सी बात में निश्चय
बाबा ने कहा, थोड़ी सी बात में निश्चय टलने वाला न हो। सदा यह स्मृति रहे कि विजयी की भावी टल नहीं सकती। ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चे क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इन सब प्रश्नों से भी पार सदा निश्चिंत और सदा हर्षित रहते हैं। अच्छा, सुनते हैं अब आज के मूल्य का स्लोगन। समय को नष्ट करने के बजाय फौरन निर्णय कर फैसला करो। समय को नष्ट करने के बजाय फौरन निर्णय कर फैसला करो। इससे क्या होगा? व्यर्थ से बच जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।